शाहनवाज अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ ग्लोबल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में। आज हम मुलाकात करेंगे जनाब सतपाल जी से। आप द मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के सचिव हैं और वो बताएंगे कि अनलॉक होने के बाद मुरादाबाद की इंडस्ट्री को किस प्रकार की समस्याएं हैं और क्या ज़रूरतें हैं ताकि काम अपनी पटरी पर आ सके। जी जनाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने आज इस मौके पे मुझे बुलाया है। लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि कारीगरों से माल नहीं निकल रहा, क्योंकि बहुत सारे एरिए जो रेड जोन में थे या उसको हॉट जोन कहते हैं, तो वहाँ से अब वो कुछ खुलने शुरू हो गए, तो अब ढलाई छिलाई चालू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 15 दिन में काफ़ी सारा काम ये पटरी पर आएगा, मगर मौजूदा हालात में करीब 70% ऑर्डर तो कैंसिल हो चुके हैं लोगों के। हालात बहुत ख़राब हैं और 2020 तो ऐसे ही जाएगा। मुझे 21 का भी ख़तरा दिख रहा है कि वर्ल्ड वाइड मंदी बिल्कुल किनारे पे खड़ी है और इस मंदी से उभरना अभी बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि 15,000 से ज़्यादा तो स्टोर जो हैं वो अमेरिका में बैंक्रप्सी या शटडाउन हो गए। कुल वहाँ पर 25,000 स्टोर थे, उसमें 10,000 ही बाकी हैं और 10,000 में भी बिजनेस की बड़ी समस्या है, उनका माल नहीं बिक रहा। सरकार ने हमें वायदा किया था कि हम कुछ MSME की मदद करेंगे, मगर वो MSME की मदद जो है वो कर्ज के रूप में होने की बात है। वो उसमें कोई भी निर्यातक लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि निर्यातक को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, क्योंकि हमें 3% पे लोन मिल जाता है और जो ये MSME का लोन है ये 8% है। इसलिए ज़्यादा बैंकों पे दबाव के लोन बांटे, मगर कोई भी निर्यातक इसको लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो लोन था, मतलब जो सबमिशन पे लोन मिलता था, उसकी तो अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आपने बताया कि अमेरिका में काफ़ी मंदी का दौर चल रहा है, लगभग 15,000 स्टोर्स बंद हो गए हैं आपने बताया। ये मैं पूछना चाह रहा था कि सरकार की तरफ से इस लोन के अलावा भी कोई और ऐसी योजना है या कोई, जैसे कि ड्रॉबैक वगैरह होता है, उसमें भी कहीं पैसे फंसे हुए हैं GST वगैरह के? आप हमारा बहुत सारा पैसा GST में रुका हुआ है। GST का रिफंड अब ऑनलाइन हम अप्लाई कर रहे हैं, उसका प्रोसेस ऑफिसर करेंगे और वो प्रोसेस करने के बाद फिर हम वहाँ जाते हैं ऑफिस में और अपने हार्ड कॉपियों को वो जमा कर देंगे, सारे बिलों की कापियाँ। तो वो प्रोसेस करके SGST तो स्टेट लेवल से मिल जाएगी और वो जो ऑर्डर पास करेंगे वो सेंट्रल को जाएगा, सेंट्रल उसका पैसा हमें दे देगा। एक यही हमें सिस्टम जो है फुल प्रूफ लगा है। जो लोग IGST क्लेम कर रहे थे उसमें हमारी ये राय है कि एक्सपोर्टर उसको ना अपनाएं, क्योंकि उसमें बाद में रिस्की एक्सपोर्टर की लिस्ट में जाने का पूरा ख़तरा बना रहेगा। हमारे ड्रॉबैक जो है करीब 650 शिपिंग बिल अभी वो रुके हुए हैं, जिनका EGM फाइल नहीं हुआ है। वो परसों मीटिंग हुई थी, उसमें कॉनकर के जो मैनेजर हैं उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि ये 650 EGM सारे फाइल कर दिए जाएंगे। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टरों की मदद कर रहे हैं और हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो क्वारियाँ थी जो पुराने ज़माने में छोटी मोटी लगी, उनको सबको वेव कर रहे हैं। और जो मेजर क्वारी है वो इस वक्त वो है कि जब इंस्पेक्शन के वक्त में टेस्टिंग रिपोर्ट मांग ली गई और वो एक्सपोर्टर को टेस्टिंग रिपोर्ट जमा करेंगे तभी वो मिलेगी उसको ड्रॉबैक लेने के लिए आप जो पेंडिंग रह गए हैं वो उसके लिए बैंक सर्टिफिकेट, जिसको हम BRC कहते हैं, वो देना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बिना कस्टम वाले ड्रॉबैक नहीं देंगे। करीब 10 अप्रैल और 17 या 18 अप्रैल और 1 मई में 2 पेपर कस्टम ने तैयार करके इनको बैंक को दे दिए हैं, पंजाब नेशनल बैंक को। वो अभी तक पैसा हमें मिला नहीं है। बैंक वालों को भी बुलाया गया था मीटिंग में। आज बैंक वालों ने कंफर्म किया है कि अगले हफ्ते तक हम अप्रैल का सारा ड्रॉबैक आपके लोगों के खाते में क्रेडिट कर देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे कट शॉर्ट किया जाए, क्योंकि ये ड्रॉबैक का पैसा कस्टम पहले मेरठ में देता है, मेरठ वाले उसको अपने सेंट्रलाइज जोन में नागपुर भेजते हैं, नागपुर से पैसा मुरादाबाद आता है,
इसमें बहुत देरी होती है। हम पंजाब बैंक के जो हेड ऑफिस है उनको एक लेटर लिख के भेज रहे हैं। उस लेटर के मुताबिक हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको कैसे कट शॉर्ट किया जाए ताकि इसमें डिले ना हो, और उम्मीद है कि बहुत कई करोड़ रुपया एक्सपोर्टरों को इस आने वाले एक हफ्ते में मिलेगा। जैसे कि आपने अभी बताया कि कई करोड़ मतलब लगभग 650 जो फाइल्स हैं ये, इनका कितना अमाउंट होगा? 6 करोड़ 5-7 करोड़ होगा, कितना होगा? ये 650 जो फाइलें हैं ये अभी इसका निपटान नहीं हुआ। इसका अभी कोई पेपर तैयार नहीं हुए। जो पेपर पहले तैयार हो चुके हैं कस्टम में, जिसका एक पेपर बैंक को जाता है कि इन एक्सपोर्टरों को इतना इतना पैसा दे दिया जाए, वो कस्टम के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होता है पंजाब नेशनल बैंक मेरठ को। पंजाब नेशनल बैंक मेरठ भेजता है नागपुर को, नागपुर वाले पंजाब नेशनल बैंक मुरादाबाद को, या जिस बैंक का पैसा उसको वो ट्रांसफ़र करते हैं। वो 650 फाइलें अभी उसको प्रोसेस होने में मैं उम्मीद करता हूँ कि भाग दौड़ करेंगे तो 15 दिन में वो एडिशनल आएगा। मुझे ख्याल है कि कुल पैसा 10-12 करोड़ रुपया जो अभी एक्सपोर्टरों का अप्रैल का है, वो अगर आ जाता है तो वो एक बहुत बड़ी राशि होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जनता को जानकारी मिली आपसे काफ़ी अच्छी। मैं शाहनवाज अहमद खान, जनाब कैमरामैन के साथ मुरादाबाद।